ऐसा नहीं है नेपाल के लोग की पुलिस चुपचाप बैठी है। बड़े लेवल पे नेपाल पे कार्रवाई चल रही है, बड़े लेवल। और गुलाम हैदर, तुम्हें भी किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ये मोमिन मलिक का वादा है सारी दुनिया को कि तेरे बच्चे तेरे को जरूर दिलाऊंगा। कल चलेगा, हम तो हिंदुस्तान के ही हैं, जब तक जिंदा हिंदुस्तान में ही रहेंगे, चलाते रहेंगे केस, क्या दिक्कत है। जल्दी गुलाम हैदर सितंबर के शुरू में, या अगर मेरे ऊपर कितनी मुसीबत आए, परेशानी आए, कितना बड़ा मुकाबला मुझे करना पड़े, मैं करूंगा। ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, और ना मैं डरने वाला हूं। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई सीमा हैदर की लड़ाई नहीं है कि हम सीमा हैदर को लेना चाहते हैं। नो, सीमा हैदर आज गिरती कल कुएं में गिरे, आज गिरती कल जो है कूड़े के ढेर पे गिरे, या जेल में जाए, या जो मर्जी इसका हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। हमने इसको जेल करानी है, एक बार इसको जेल जरूर कराएंगे, सजा कराएंगे। उसके बाद इसका राइट जो है वो सरकार को है कि सरकार इसको रखे या भेजे या क्या करे। हम सीमा को लेना चाहते ही नहीं, हमारा सीमा पे कोई क्लेम है ही नहीं। हमारा क्लेम तो गुलाम हैदर के चारों बच्चों को, गुलाम हैदर को दिलवाना हमारा सबसे बड़ा क्लेम है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। और जो हमने केस डाले हैं सीमा हैदर के ऊपर, सचिन के ऊपर, जो इसकी शादी को हमने चैलेंज किया है, उसका मकसद ये नहीं था कि हम सीमा हैदर को लेना चाहते हैं या गुलाम हैदर सीमा हैदर को ले जाना चाहता है। नो, उसका जो मकसद था वो ये था कि इसको बेनकाब करना। जो दुनिया भर की स्पोर्ट इसने झूठ बोल के इकट्ठी कर ली थी, उस स्पोर्ट को खत्म करना, जो खत्म हमने कर दी। और दुनिया को दिखाना कि कितनी झूठी है। जो दुनिया में गुलाम हैदर को इसने बदनाम किया, वो हमें दुनिया को दिखाना था कि गुलाम हैदर का कोई कसूर नहीं है, सारा सीमा हैदर का कसूर है, और कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई। और जब शादी नहीं हुई तो इसके बच्चों पे भी गुलाम हैदर का हक है, और अगर गुलाम हैदर चाहे तो उसकी बीवी सीमा हैदर पे भी उसका हक है। लेकिन हम सीमा हैदर को ले जाना नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। इसको केवल यहाँ जेल कराएंगे, उसके बाद ये भारत सरकार ने देखना है इसका क्या करना है, क्योंकि नेपाल में भी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं है नेपाल के लोग की पुलिस चुपचाप बैठी है, बड़े लेवल पे नेपाल पे कार्रवाई चल रही है, बड़े लेवल पे। यहां की जेल से जाएगी तो वहां की जेल में सड़ेगी। हमारा जो मेन मकसद है वो बच्चों का लेना है, जिसके लिए हमने प्रयास किए हैं, और हमारे प्रयास जो है वो कामयाब हो चुके हैं। अब जो वेट हम कर रहे हैं, सिर्फ गुलाम हैदर के भारत में आने की वेट कर रहे हैं। बाकी जितने मुकदमे बनते थे पॉइंट पॉइंट पे, वो सारे मुकदमे मैं डाल चुका हूँ। सभी में केसेस, सभी में जो है वो तारीखें लगी हुई है, जैसे जैसे हमारी गवाही की लगी हुई है। हम सारी, इस बार भी गवाही हमें करानी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से पुलिस वालों की गवाही नहीं हो सकी, जो कि आइंदा तारीख लगी हुई है, उनमें हम गवाही कराएंगे। हमने सारी कार्रवाई करी हुई है, जितनी भी बन सकती थी हमने की है। जिस कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसी कानून के खिलाफ जो धज्जियां उड़ाई गई, हमने उसी के एवज में उतनी ही कार्रवाई की है। मोमिन मलिक ने अपना कानूनी कार्य सारा करके रखा हुआ है। अब तारीखें चल रही है, वो चलती रहेंगी। जैसे गुलाम हैदर आएगा, हम उसके बच्चों को उसको दिलवाएंगे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, और जब दिलवाएंगे उस वक्त भी आप खुद देख लेना, हाँ जो कहा था वो हो गया। किसी भी कीमत पे, चाहे कोई धुंधर वकील आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुलाम हैदर के बच्चे उनको मिलेंगे। सारे भारत की जनता, कुछ लोग हैं जो ऐसे उनके सपोर्टर हैं, उनको छोड़ करके सारा भारत चाहता है, सारी दुनिया चाहती है कि एक बाप को उसके बच्चे मिले। सारी दुनिया उसके लिए दुआ कर रही है, सारी दुनिया जो है वो अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो वो इतने लोगों की अरदास, इतने लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी, वो मिलेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा, बस समय की बात है। तो दोस्तों, एक ये बात हुई। और गुलाम हैदर, तुम्हें भी किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ये मोमिन मलिक का वादा है
सारी दुनिया को कि तेरे बच्चे तेरे को जरूर दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ऊपर कितनी मुसीबत आए, परेशानी आए, कितना बड़ा मुकाबला मुझे करना पड़े, मैं करूंगा। ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, और ना मैं डरने वाला हूं। ईमानदारी के साथ काम किया है, एक इंसानियत के नाते ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, और जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं मिल जाते ईमानदारी के साथ ही जो है उसको करता रहूंगा। किसी भी प्रकार की मेरी तरफ से कोई कोताही ना अब तक हुई है, ना हो रही है, ना आगे होगी। तो तुम्हें बिल्कुल ये जरूरत नहीं है गुलाम हैदर कि भाई तुम बच्चे मिलने में देरी हो रही है आने, बस तुम्हारा यहाँ आना होगा और तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी मुलाकात होगी और तुम्हारे बच्चों को तुम्हें दिलवाने का काम ये मोमिन मलिक करेगा। ये भारत की जनता करेगी, भारत के न्यायालय करेंगे और भारत की अदालतें तुम्हारी जरूर सुनेगी। जो हमने ऑर्डर करवाए हुए हैं वो ऑर्डर तुम्हारे आने से पहले हमने करा दिए हैं। उस ऑर्डर को भी हम दुनिया को बता देंगे जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा। तो तुम्हें गुलाम हैदर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आप आराम से वीजा ले आओ, भारत में आओ, तरीके से आने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो मिलेंगे। हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं। सीमा क्या होना है, क्या करना है, सीमा पे कितने केस चलेंगे, कब तक चलेंगे, साल चलेगा, 6 साल चलेंगे, 10 साल चलेंगे, हम तो हिंदुस्तान के ही हैं। जब तक जिंदा हिंदुस्तान में ही रहेंगे चलाते रहेंगे केस, क्या दिक्कत है। लेकिन आपके बच्चे आपको मिलेंगे, आप अपने बच्चों को ले जाना, आपके बच्चों को बाकायदा हम दिलाएंगे, यहाँ से कानून के तरीके से दिलाएंगे, और आप अपने बच्चों को ले जा करके उनको पालो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनकी अच्छी परवरिश करो, उनको अफसर बनाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप को शादी करनी चाहिए, जो करना चाहिए वो आपका अपना निजी जीवन है, उसमें हमारा या किसी का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद तो गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर तक मिलवाने का मकसद है। जो मैंने तमाम ऑर्डर उसके करवाए हुए हैं। जल्दी गुलाम हैदर सितंबर के शुरू में या अगस्त के लास्ट तक भारत में आएगा, और सितंबर में तो हर हाल में हम उसको लेके आएंगे। अगर नहीं मिला वीजा, कोई दिक्कत हुई तो मैं स्वयं जाऊंगा और लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है नेपाल के लोग की पुलिस चुपचाप बैठी है। बड़े लेवल पे नेपाल पे कार्रवाई चल रही है, बड़े लेवल। और गुलाम हैदर तुम्हें भी किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ये मोमिन मलिक का वादा है सारी दुनिया को कि तेरे बच्चे तेरे को जरूर दिलाऊंगा। साल चलेंगे, हम तो हिंदुस्तान के ही हैं। जब तक जिंदा हिंदुस्तान में ही रहेंगे चलाते रहेंगे केस, क्या दिक्कत है।